अक्सर किसी बच्चे की सफलता कई बार आपको इतना प्रेरित कर देती है कि आपका दिल करता है कि उस बच्चे के लिए उसकी तारीफ़ में दो शब्द बोलूं, और बड़ा ही आपका दिल इच्छुक हो जाता है कि उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करूं और अपने माध्यम से आपको बताऊं। यही मेरे साथ हुआ। मेरा मोटिवेशनल वीडियो है, मैं यूट्यूब क्रिएटर हूं, सुदर्श वाजपेयी नाम है मेरा। और यही सब सोचकर मैंने एक अपना नया चैनल बनाया है, आपकी कहानी मेरी जुबानी, जिसमें मैं उन संघर्षशील बच्चों जो अब सफल हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था, जिनको कोई दिशा पथ बताने वाला नहीं था, वो आज किस तरह से सक्सेस हुए हैं। और शायद मेरी ये स्टोरी जो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचेगी, उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए जो मध्यम क्लास, मिडिल क्लास के लड़के हैं और बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जिनके पास सिवाय बहाने के, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 50-50 रेशियो है कि सिवाय बहाने के और कोई जवाब नहीं होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं शिवानी कुमारी। जी हाँ, शिवानी कुमारी आजकल सोशल साइट पे हर व्यक्ति की जुबान पर ये नाम है। क्यों है? उसकी जब आप जीवनी के बारे में जानेंगे, उसकी पिछली संघर्ष अगर आप सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि कितने मजबूत इरादे की वो बच्ची थी जो आज यहाँ तक चल के पहुँची है। और एक बात ये भी है कि सफलता तो सबको दिखती है, लेकिन सफलता को पाने के लिए कितनी ठोकरें खाएं, कितने जख्म मिले, कितने पैरों में घाव मिले, ये किसी को नहीं दिखता है। अब वो पक्ष भी देखना ज़रूरी होता है, अब विशेषकर जब वो लड़की हो और गरीब घर की हो। जी, मैं शिवानी कुमारी, जिसका जन्म औरैया ज़िला में, उत्तर प्रदेश में औरैया ज़िला है, और औरैया ज़िला में ही एक छोटा सा गांव है अरियारी, बहुत बड़ा गांव नहीं है। इसी गांव में इसका जन्म हुआ सन 2001 में। आज लगभग 22 से 23 साल के बीच में इसकी उम्र होगी। लेकिन इसके जन्म से लेके अब तक की जो कहानी है, वो आपको बहुत ही, कई बार तो बड़ा बेचैन करेगी कि इस बच्ची ने बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहे हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ, और इसके जन्म के साथ ही इसकी 3 बहनें, माता पिता, टोटल 6 लोगों का परिवार, भाई कोई नहीं था। जब इसका जन्म हुआ तो अक्सर जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। कारण था कि पुत्र की चाहत में 3 बेटियां पहले से ही हो चुकी थी, अब पुत्र की ही चाहत में 4थी बेटी हो गई। और विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बात बहुत ही ज़्यादा है कि बच्ची तो वैसे भी बोझ मान ली जाती, एक ही बच्ची, यहाँ तो 4-4 हों। हालांकि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़े लिखे लोग हैं, सोच बदलने लगी है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं चल रहा है। अब जब इसका जन्म हुआ शिवानी का, और जन्म के बाद में कुछ वो बीमार भी रहने लगी। दुर्भाग्य ने अभी भी इसका साथ नहीं छोड़ा। जब वो मात्र 1.5 वर्ष की हुई तो इसके पिता का निधन हो गया। एक घर का जो सहारा था वो भी चला गया। बच्चे सभी छोटे थे। अब इसको मिला के 4 बहन और माँ, बस इतना परिवार, टूटा फूटा घर। हालात ये होते थे कि बरसात जब होती थी तब इन लोगों को मैं सामान के, कभी सरकारी स्कूल में, कभी अन्य जगह जहाँ पर सर को छिपाया जा सके, सामान को भीगने से बचाया जा सके, इधर उधर भागना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं, जब छत भी शुद्ध न हो तो इससे ज़्यादा गरीबी और किसको कहते हैं। ऐसे परिवार की बच्ची का जो संघर्ष है वो वाकई एक प्रेरणा स्रोत है। बच्चे बड़े होने लगे, 4 बहनें ये बड़ी होने लगीं। आपको ज़्यादा विस्तार से तो नहीं, थोड़ा संक्षेप में बताता चलूँगा, क्योंकि फिर आप भी उबने लगोगे, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चे बड़े होने लगे, और माँ के पास में जीविकोपार्जन के लिए एक खेती थी, दूसरा एक पास के ही कस्बे में एक नर्सिंग होम था, जहाँ पर साफ़ सफाई करके उन्हें 500-600 रुपये महीने का मिल जाता था। बच्चे जब बड़े होने लगे तो अब आती है इनकी शिक्षा पर।
तो इसकी तीनों बहन तो अशिक्षित रहीं, उनका भी स्कूल जाना नहीं हो पाया। इसका ज़रूर सरकारी स्कूल में जैसे तैसे आना जाना रहा। रेगुलर ये भी नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि मजदूरी करनी पड़ती थी। अब जो बच्चा मजदूरी पढ़ेगा करेगा वो पढ़ाई करे या मजदूरी कर ले, फिर भी ये जाती रहती थी। बड़ी बहन की शादी तो अब गांव में अक्सर क्या होता है, जब हमारे पास नगद व्यवस्था नहीं होती तो खेत को गिरवी रखना या खेत को 2 4 5 साल के लिए बटाई देकर इकट्ठा पैसा लेकर इसी तरीके से पैसों का व्यवस्था की जाती है। खैर जैसे भी की, उनकी माँ ने बड़ी बहन की इसकी शादी की। फिर धीरे धीरे ये 9th क्लास में आ गई, 10th में आ गई। अब जितनी क्लास बढ़ती जा रही थी इसके ऊपर भी दबाव बनता जा रहा था स्कूल की फ़ीस जमा करने का। स्कूल जाती, टीचर डांटते, फिर ये परेशान होकर इसने अपनी माँ से कहा कि माँ, स्कूल में फ़ीस के लिए बहुत ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है। माँ ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो कुछ अनाज घर पे रखा हुआ है उसको बेचते हैं और इसको बेचने के बाद में तुम अपने स्कूल में जमा कर देना। वही किया भी माँ ने उसके लिए जो अनाज रखा था 7,000 रुपये का अनाज बेचा। अब वो 7,000 रुपये शिवानी को दिए कि जाओ अपने स्कूल में जमा कर देना। अब यहीं से इसकी कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। या कहिए उसको आज यहाँ तक आना था तो भाग्य क्या क्या खेल दिखाता है। अब मोबाइल तो वो लेना चाहती थी लेकिन माँ का भी डर था, तो उसने एक योजना बनाई। उसने अपनी बड़ी बहन को भी इसमें शामिल किया। बड़ी बहन से बोला कि अगर मम्मी पूछती हैं तो आप बोल देना ये मोबाइल आपने लेके दिया है। हालांकि बड़ी बहन ने पूछा भी आखिर मोबाइल क्यों लेना चाहती है। उसने बताया मोबाइल से कई तरीके के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं और एक बार आप मेरी हेल्प कर दो, माँ से ये झूठ बोल देना। खैर उन्होंने माँ से बोल भी दिया कि मोबाइल उन्होंने दिलाया है। अब माँ को क्या दिक्कत थी जब बड़ी बहन ने मोबाइल दिला दिया। अब तब मोबाइल तो ले लिया शिवानी ने, चलाना तो आता नहीं है। खैर उसने अपनी फ्रेंड से जैसे तैसे चलाना सीखा। उसने बताया कि टिकटॉक पर वीडियो बनती हैं डांस के, तुम्हें सिर्फ लिपसिंग करनी है, लिपसिंग करती जाओ, डांस करती जाओ, हो सकता है इससे कुछ आगे शुरू हो जाए। शिवानी ने उसकी बात मानी और शुरू हो गई उस पर वीडियो बनाने के लिए। अब वीडियो तो वो बनाती जा रही थी लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा उस पर नहीं था, लेकिन फिर भी वो बनाती जा रही थी। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए कि गांव के लोग, पुरानी सोच, पुरानी बातें, उन्होंने इसकी माँ से इसकी शिकायत करनी शुरू कर दी कि लड़की तुम्हारी नचनिया बन गई है, इससे हमारे और लड़कियों पर प्रभाव पड़ेगा। अब बात उनकी माँ को भी सही लगी क्योंकि शिक्षा उनकी भी बहुत थी नहीं, बहुत क्या। तो उन्होंने जैसे एक माँ अपनी बच्ची के साथ करती है, उन्होंने इसको डांटा, पीटा भी, मोबाइल भी तोड़ दिया कि अब ऐसा नहीं करोगी। इधर गुस्से में फिर वो इसके लिए, क्योंकि लगभग इसी साथ में उसकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी, अब केवल यही बची थी शादी के लायक। नाराज़ होकर फिर वो इसके लिए शादी भी देखने लगी। अब शादी देखने लगी, इधर ये अपना जुनून था इसको कुछ करने का। अब माँ ने मोबाइल तोड़ दिया था तो इस बीच में इसकी छोटी बहन, वो इसकी बड़ी दीदी आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, वीडियो जब माँ नाराज़ हो रही है क्यों बना रही हो। लेकिन इसने कहा कि दीदी मुझे कुछ करना है। फ़िलहाल जब तक टूटा मोबाइल रहा, नहीं रिपेयर हो सका, 2 महीने उसने अपनी बहन के मोबाइल से काम चलाया, वो तो कीपैड का था। फिर इसने अब ये सब करते करते 3 से 4 साल हो चुके हैं इसे, लेकिन कोई ख़ास लाभ नहीं हुआ। इधर इसकी माँ ने इसके लिए फिरोजाबाद में एक लड़का भी देखा, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और उनको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए था और उसने मना कर दिया। अब शिवानी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई क्योंकि पढ़ाई थी नहीं ज़्यादा, अशिक्षित होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नौकरी की कोई ऑप्शन तो थे नहीं। अब गांव की रहने वाली, गांव में अक्सर पाबंदियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कंपनी में जाकर नौकरी करे वो भी संभव नहीं। खैर इसी बीच में वो खेतों में जब मजदूरी करती थी तो उसको 200-300 रुपये जो भी उसे मिले, तो उसने सोचा क्यों ना अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, सबके लिए चप्पल ले आते हैं। सबकी चप्पलें टूट गई हैं। चप्पल लेने गई, चप्पल ले के आई, रास्ते में सोचा कि चलो इसका ही एक वीडियो डाल देते हैं। वीडियो उसने डाला और वो उसकी एक लाइन हेलो फ्रेंडा, फ्रेंड कहना चाहती थी, निकल गई, लेकिन वो लूड हो गई।
वो रातों रात में मिलियंस क्रॉस हो गई। यहाँ से उसकी एक पहचान बननी शुरू हुई, लेकिन बैड लक यहाँ पर भी आ गया। फेमस तो हो गई, लोग आने जाने लगे, उसको जानने लगे। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बंद कर दिया। अब फिर वो उदास हो गई कि अब क्या होगा। कहते हैं कि जिसने जुनून बना ही लिया है सफल होने का, तो ईश्वर भी उसका हर संभव मदद करता है। टिकटॉक बंद हुआ, कोई बात नहीं, उदास रही। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अभिषेक जी उसी टाइम एक उभरते हुए यूट्यूब क्रिएटर थे। वो शायद उसकी टिकटॉक वीडियो कहीं पर देखा करते थे। उनको लगा कि इसमें कुछ कैलिबर है जो ये कुछ कर सकती है। रीज़न था ये अपनी देसी आवाज़, गांव की जो देसी आवाज़ है उसमें बोला करती थी। उसमें एक अट्रैक्शन था, उसमें एक गांव का अपनापन था। उन्होंने इससे कांटेक्ट किया। अब गांव की रहने वाली लड़की अचानक से बाहर के 2-3 लड़के आ जाएं मिलने के लिए, तो कहाँ माँ अलाउ करेंगी, वो भी तब जो बिना बाप की हो। फिर उसकी माँ ने कहा कि देखो बड़ी मुश्किल से अभी हम तुम्हारे ऊपर से ये भूत उतार पाए, और फिर यही चीज़ें शुरू हो गई। अभिषेक जी ने समझाया, उनके साथ वालों ने समझाया, खैर जैसे तैसे उन्होंने राजी किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये यूट्यूब में तो कुछ जानती नहीं थी, अब ना लिखना पढ़ना जानती थी। उन्होंने इसको एक किताब भी दी हिंदी की कि इसको घंटे 2 घंटे पढ़ा करो, जिससे कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना आए। और इसके कुछ वीडियो खुद शूट किए, लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि जो है रियल रखना है, तुम्हें गांव के परिवेश में रहना है, जो तुम्हारी भाषा है उसी को रखना, तुम जो रोज़ कर रही हो भाई अपनी वीडियो डालती चली जाओ। शिवानी ने उनकी बात को माना। बीच में कई बार उसका मन उखड़ने भी लगा, लेकिन अभिषेक जी की गाइडेंस में करती रही। मन से किया, बेमन किया, लेकिन करती रही। कुछ टाइम बाद जब उसकी यूट्यूब की पहली पेमेंट आई 20,000 रुपये, अभिषेक जी आए, उन्होंने शिवानी की माँ को दिया। तब उनको लगा हाँ ये जो बेटी कर रही है वो ठीक कर रही है। अब उल्टा होने लगा। अभी तक शिवानी के वीडियो बनाने से माँ नाराज़ होती थी, पीटती थी। अब शिवानी के ना बनाने से माँ नाराज़ होती है। उन्हें भी लगा कि चलो ठीक है, इसमें अगर बच्ची सही कर रही, घर में रह के अगर वीडियो बना रही है और साफ़ सुथरे वीडियो बना रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है। अब अभिषेक जैसे गॉडफादर उसको मिल गए, लगातार इसका वीडियो अच्छे से अच्छे बनने लगे। और आज वो बिग बॉस OTT 3 के प्लेटफॉर्म पे सबसे फाइट कर रही है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसकी, वो धीरे धीरे दूर होने लग गई हैं। शिवानी कुमारी आज परिचय का मोहताज नहीं है। मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊं, आपसे लाइक करवाऊं, न। मेरा कहानी, ये स्टोरी शिवानी कुमारी की सुनाने का सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिसके लिए एक आइडल बन गई है। कि देखो, शिवानी के पिता नहीं थे, कितनी ही गरीबी सही, कोई उसको रास्ता बताने वाला नहीं था। अपने जुनून, अपने पागलपन का दूसरा नाम ही सफलता होता है। और उसने ये नहीं किया कि लड़की थी बहक जाए, बॉयफ्रेंड बना ले, ये कर ले, वो कर ले ना। उसने ये देखा कि हमारा घर गरीबी में है और हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा सके। अब वही वो कर रही है। आज उसकी जो बहन है, उसके बहन के 6 बच्चे हैं और सबका परिवार, वो सबका खर्चा अपनी माँ की, आजकल बीमार चल रही हैं, उनका देखभाल बहुत अच्छी से निभा रही है। और अपने शूट भी कर रही है। इधर कुछ उसके ऊपर वीडियो सॉन्ग्स भी शूट किए गए दिल्ली में। सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनके पास एक बहाना है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। उन लोगों के लिए ये स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आजकल के बच्चे ऐसे बच्चों की स्टोरी देखें और सीखें और उनके कदमों पर चलने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है आप सोशल साइट के माध्यम को चुनें। चलो, शिवानी कुमारी के पास में एक सोशल साइट का रास्ता था, उसको जैसा अच्छा लगा, लेकिन आज वो शिखर पर है। आप शिक्षा चुनो, आप कोई भी कैरियर चुनो, लेकिन जिसमें भी चाहो, जुनून, पागलपन के जुनून को क्रॉस कर जाओ। नमस्कार। एक बार बताइएगा मेरी स्टोरी
आपकी कहानी मेरी जुबानी में मेरे द्वारा कही गई शिवानी कुमारी जी के बारे में जो मैंने आपको उसकी स्टोरी बताई वो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।